प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम 2024 में कहां से कितने अंकों का आना है वह आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। विगत वर्षों की भांति जैसे ओमार सीट पर 20 अंक का आप लोग करते थे, उसी प्रकार इस बार भी 2024 की परीक्षा में भी ओमार सीट में 20 अंकों के ऑब्जेक्टिव आएंगे और पहले क्वेश्चन से लेकर के 8वें क्वेश्चन तक तुम्हें ओमार सीट पर करना होगा। पहला क्वेश्चन है, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग, केवल 2 ही युग हमें पढ़ने हैं जो 5 अंक के आएंगे। 5 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। कुल मिलाकर के 5 अंक का होगा। दूसरा प्रश्न है, हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। इसमें रीतकाल पढ़ना है एवं आधुनिक काल पढ़ना है। इन दोनों में से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 1-1 अंक के होंगे, अर्थात 5 अंकों के आएंगे। तीसरा प्रश्न है, काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत पहले है काखंड रस। रस में तुम्हारे कोर्स में केवल 2 ही रस हैं, हास्य रस एवं करुण रस। इसकी परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान दोनों दिए रहेंगे, 1 करना होगा, अर्थात 1 अंक का है। इसी में खाखंड है अलंकार। अलंकार में अर्थालंकार है। अर्थालंकार में उपमा, रूपक तथा उत्प्रेक्षा अलंकार, लक्षण एवं उदाहरण 2 दिए रहेंगे, 1 तुम्हें करना होगा, अर्थात 1 अंक का होगा। 1 उदाहरण दिया रहेगा और 1 की परिभाषा लिखनी होती है। 1 अंक का होता है, दोनों में से किसी एक को करना होता है, वह 1 नंबर का है। तीसरा है गाखंड। गाखंड में छंद। छंद में तुम्हारे यहां सोरठा छंद एवं रोला छंद, जिसका लक्षण एवं उदाहरण, यह भी 1 अंक का पूछा जाता है। तो दोनों दिए रहेंगे, 1 करना होगा, इसलिए 1 अंक का है। और हिंदी व्याकरण भी, ये सारे क्वेश्चन तुम्हें ओमार सीट पर ही इनके उत्तर देने होंगे। हिंदी व्याकरण में शब्द रचना के तत्व, काखंड में है उपसर्ग। इतने ही उपसर्ग तुम्हारे कोर्स में हैं। आ उपसर्ग, अन उपसर्ग, अधि उपसर्ग, अप उपसर्ग, अनु उपसर्ग, उप उपसर्ग, सह, निर, अभि, परि और सु इत्यादि इतने उपसर्ग हैं। इन उपसर्गों में से पूछे जाते हैं। दूसरा है खाखंड समास। समास में 4 समास तुम्हारे कोर्स में हैं, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। उसके बाद में है गाखंड में तद्भव तथा तत्सम शब्द एवं पर्यायवाची। संस्कृत व्याकरण, सर्वनाम में रूप हैं तद और युष्मद के रूप। 6वां प्रश्न है, वाक्य का स्वरूप। ये सब 1-1 अंक का आएगा। 7वां क्वेश्चन है, वाच्य, प्रयोग और वाच्य परिवर्तन। यह भी 1 दिया रहेगा और 1 करना होगा, 1 अंक का है। पद परिचय। पद परिचय में है विकारी शब्द एवं अविकारी शब्द, यह भी 1 अंक का होगा। इस तरह है ये 20 अंक का ओमार सीट पर हमें करना होगा। आगे जो हमें बोर्ड की कॉपी पर लिखना होगा, यह खंड बा है वर्णनात्मक प्रश्न। यह 50 अंक का होगा। तो 20 अंक हमें ओमार सीट पर करना होगा और 50 अंक हमें कॉपी पर लिखना होगा। उसमें कौन कौन से चैप्टर या कौन कौन सा पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, कितना हमें पढ़ना है, वो है नंबर 1, गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु के गद्यांश पर आधारित प्रश्न। 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। इस प्रकार 6 अंक। दूसरा प्रश्न है, पद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से पद्यांश पर आधारित प्रश्न।
पहले गद्यांश पर आधारित प्रश्न 3 होंगे और दूसरा फिर पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न होंगे, जो प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक का होगा। यह भी 6 नंबर का है। तीसरा प्रश्न है संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। संदर्भ 2 अंक का होगा और अनुवाद 3 अंक का होगा, 5 अंक होंगे। चौथा प्रश्न है संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। यह भी संदर्भ 2 अंक का होगा और अनुवाद 3 अंक का होगा, यह भी 5 अंक का होगा। पांचवा प्रश्न होगा निर्धारित खंड काव्य से कथानक, चरित्रण एवं तथ्य आधारित प्रश्न। 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1-1 अंक के, इस तरह 3 अंक का होगा। छठवां प्रश्न है निर्धारित गद्य खंड के पाठ्य वस्तु से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय एवं उनकी प्रमुख रचना का नाम। 3 अंक का जीवन परिचय होगा और 2 अंक की रचनाएं होंगी। इस प्रकार 5 अंक का होगा। दूसरा है खा खंड। इसी में खा खंड है निर्धारित पद्य खंड के पाठ्य वस्तु से संबंधित कवियों का जीवन परिचय एवं प्रमुख रचना का नाम। इसमें भी जीवन परिचय 3 अंक का है और रचनाएं 2 अंक की हैं, अर्थात 5 अंक का है। 7वां क्वेश्चन होगा संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु से कंठस्थ एक श्लोक जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। यह 2 अंक का होगा और एक श्लोक हमें लिखना होगा। एक श्लोक हमें वो लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। 8वां प्रश्न है पत्र लेखन। एक पत्र लिखना होगा जो 4 अंक का होगा। 9वां प्रश्न है संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर लिखिए। 2 के लिखने दोनों 1-1 अंक के होंगे, इस तरह 2 नंबर। लास्ट 10वां प्रश्न है निबंध रचना। निबंध कितने पर आता है? वैज्ञानिक पर, सामाजिक पर, धार्मिक पर और सांस्कृतिक, आर्थिक समस्या एवं जनसंख्या, स्वास्थ्य शिक्षा, पर्यावरण एवं यातायात के नियमों पर आधारित विषय। ये विषय वस्तु है। इन विषयों में से किसी एक पर निबंध पूछा जाएगा। ये इस तरह कुल मिलाकर के कॉपी पर लिखने के लिए 50 अंक का रहेगा। तो 50 नंबर का हमें कॉपी पर लिखना होगा। और उसके बाद में जो शैक्षिक सत्र जैसे 2023-24 में आंतरिक मूल्यांकन जो विद्यालय द्वारा 30 अंक दिए जाते हैं, वो किस प्रकार दिए जाते हैं, ये विद्यालय का काम होता है और विद्यालय वाले 30 नंबरों में आपको नंबर दे देते हैं।